अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक हैं। तो जनाब आज है फ्राइडे का दिन और आज जो है मैं बना रही थी बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी, तंदूरी चिकन बिरयानी, और ये बहुत मज़े की बनती है। तो बस सबसे पहले जो इसका स्टेप होता है वो होता है मैरिनेशन का। अगर आप चाहो तो रात में इसकी मैरिनेशन कर सकते हो, लेकिन मैं सुबह 9 बजे इसकी मैरिनेशन कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब यहाँ पे मैंने ये टिक्का पीस जो है मैंने लिए हैं। और ये कि इसकी फ़र्स्ट मैरिनेशन मैं यहाँ पे कर रही हूँ। बहुत ही आसान मेथड से मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो बस यहाँ पे जो है सबसे पहले हम इसमें हाफ़ लेमन इसमें डाल देंगे। मेरे पास बड़े साइज़ का लेमन था इसलिए मैं यहाँ पे हाफ़ डाल रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक, और उसके बाद हम यहाँ पे ऐड कर देंगे इसमें पेपरिका पाउडर यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा से कलर के लिए। और इसके बाद जो है यहाँ पे हम डालेंगे 3D पेस्ट जो बनता है जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली से मिलके। तो बस यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून के करीब 2 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पे जो है 3D पेस्ट डाला है। और इसको हम अच्छे से जो है मैरिनेट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से आपने जो है ना इसको इस पे लगाना है। और ये है इसकी फ़र्स्ट मैरिनेशन, और इसको जो है आपने 1 घंटे के लिए इस तरह छोड़ देना है। और मेरे पास टाइम ज़्यादा था इसलिए मैंने सुबह ही जो है ये प्रोसेस शुरू कर दिया था। तो बस ये कि उसे मैंने 1 घंटे के लिए रख दिया था। और यहाँ पे हम जो बना रहे हैं इसकी सेकंड मैरिनेशन, उसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है। आप चाहो तो यहाँ पे घी भी ले सकते हो या मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हो। तो बस यहाँ पे मैंने इसमें 1 टीस्पून के करीब पेपरिका पाउडर ऐड किया है। इसको हमने जलाना नहीं है, हल्का सा जब सिर्फ और सिर्फ मिक्स करना है बस। ये देखें यहाँ पे बस इसको मैं मिक्स करके निकाल लूँगी। ये देखें यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे निकाल लूँगी। और इसमें हम डालेंगे अपना 3D पेस्ट, क्योंकि यहाँ भी जाएगा, क्योंकि हमने इसकी एक मज़ेदार सी मैरिनेशन करनी है। और ये वाली मैरिनेशन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये कि यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून यहाँ पे मतलब 1 टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पे ऐड किया है थोड़ा थोड़ा करके। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने जो है हाफ़ पैकेट मैंने टिक्का मसाला डाला है। और उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर। तो टिक्का मसाला मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इसमें एक अलग ही फ्लेवर होता है। तो मैंने यहाँ पे हाफ़ जो है मैंने इसमें डाला है। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे यहाँ पे हाफ़ टी स्पून के करीब धनिया पाउडर। तो और नमक मैं यहाँ पे इसलिए ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि जो हमने टिक्का मसाला डाला है उसमें नमक ऑलरेडी होता है, और हमने मैरिनेशन में भी जो है हमने नमक लगाया है। तो बस इसके बाद हाफ़ लीमू हम यहाँ पे भी डाल देंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे हम ऐड करेंगे दही का, और ये बिल्कुल गाढ़ा दही है। तो बस इसको जो है हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि चिकन जो मैंने लिए है वो 1 किलो है। और उसमें अब आपके चिकन के साइज़ के हिसाब से मैटर करता है। कभी 1 केजी में 3 पीस भी आते हैं, कभी 4 भी होते हैं, वो वेट के हिसाब से होता है। तो बस मेरे पास यहाँ पे 4 पीसेस थे। और इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स मसाले को। ये देखें यहाँ पे, और ये देखिए कितने अच्छे से आपने सारे मसालों को इसमें मिक्स कर लेना है। और उसके बाद बारी आती है इसमें धुनी देने की कोयले की। तो यहाँ पे सिंपली मैंने कोयला रख दिया है और उस पर ऑयल स्प्रे किया है, और उसे मैं कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि इसमें एक खूबसूरत मज़ेदार सा जो है स्मोक आ जाए। तो ताकि लगे तो सही ना कि हम तंदूरी बिरयानी खा रहे हैं यहाँ पे। तो बस 5 मिनट के बाद ये देखिए जब आपको लगे कि इसका स्मोक ख़त्म होने लग रहा है तो फिर आपने इसको कवर हटाना है। और उसके बाद जो है सेकंड मैरिनेशन इसमें करनी है। तो बस ये देखें यहाँ पे हमारा ये मिक्स हो गया था, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसमें जो हमारे पीसेस थे वो हम इसमें डाल देंगे। ये देखें ये थाई पीसेस हैं ये, और ख़ूब अच्छे से जो है ना आपने इसमें कट लगा के और अच्छे से मैरिनेशन करनी है। और अगर आप चाहो तो ये प्रोसेस जो है आप रात में भी कर सकते हो, ओवरनाइट रहेगा तो और मज़े का बनेगा। लेकिन मैंने यहाँ पे जो है ना सुबह मैरिनेशन की थी, तो तकरीबन मैंने इसे 1 बजे के करीब मैंने इसे बेक किया था। तो बस ये कि इसे मैं मैरिनेट करके रख दूँगी। वैसे आप 4 घंटे भी इसका रेस्ट दे सकते हो, 2 घंटे भी दे सकते हो। मज़ीद फ्लेवर के लिए आप इसको ओवरनाइट भी दे सकते हो। तो बस ये कि मैं इसे अच्छे से मैरिनेट कर दूँगी और इसको मैं रख दूँगी। और यहाँ पे जो है ना मैं आप लोगों को वो भी बताऊँगी कि इसका एक मेन पार्ट जो है मिस हो गया था, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी।
तो बस ये देखें यहाँ पे हम इसे रख देंगे और यहाँ देखें 4 घंटे उसके जो है ना 4 घंटे के लिए हम इसे छोड़ देंगे। ये देखिए इसको रैपिंग कर लें आप, चाहे कवर करके रख दें, एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख दें ताकि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा स्मेल ना आ जाए। तो बस यहाँ पे जो है ना ये हमारी मैरिनेशन हो गई थी, 4 घंटे गुजर गए थे और मैं जो हूँ अपने टाइमिंग के हिसाब से चल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है ना फिर लाइट जाने का टाइम हो जाता है। उससे 1 घंटे पहले मैंने इसे निकाला और मुझे इसको बेक करना था। तो बस यहाँ पे बेकिंग ट्रे में मैं फॉइल पेपर लगा दूँगी, उसमें ऑयल ग्रीस कर दिया है और सिंपली जो है यहाँ पे मैं पीसेस रख के और 180 डिग्री पे मैं इसे आधे घंटे के लिए बेक करूँगी। तो बेक का प्रोसेस ये है कि आपने ओवन जो है प्री हीट कर लेना है पहले ही 180 डिग्री पर और उसको जो है इसमें हमने आधे घंटे के लिए इसको बेक करना है और 10 मिनट पहले आपने इसकी साइड चेंज करके वापस से जो है आपने इसको 10 मिनट बेक करना है। और ये देखिए ये मसाला हम वेस्ट नहीं करेंगे, ये हम बिरयानी मसाले में जो हम मसाला बनाएंगे बिरयानी का उसमें डाल देंगे। ये देखिए 20 मिनट हो गए थे इसे, तो इसको जो है ना मैं इसकी साइड चेंज करके इसको दोबारा से 10 मिनट के लिए बेक करूँगी। टोटल टाइम जो है हमारा 30 मिनट होगा। पे जो है ना हमारा मसाला भुन गया है और वो पॉइंट जो है मिस हो गया है, तो उसका मैं जो है ना आपको यूँ ही बता देती हूँ। मैंने जो है ना यहाँ पे ये टिक्के जो हैं ये बेक कर लिए हैं यहाँ पे, और प्याज जो है ना मैंने 3 मीडियम ली थी और उसे तल लिया था और थोड़ी सी मैंने निकाल ली थी। तो बस उसमें तलने के बाद मैंने उसमें 3 ग्राइंड किए हुए जो है ना मैंने टमाटर डाले थे और उसके अलावा जो है ना फिर मैंने ये पुलाव बिरयानी मसाला बनाया था। मैं सिंपल जो है ना बिरयानी ये वाली नहीं बना रही, मैं बिरयानी के तरीके से बना रही हूँ। मैंने ये मसाला डाला था, साथ में 5 से 6 मैंने हरी मिर्चें उसका जो पेस्ट था वो मैंने ऐड किया था, जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने डाला था और ये देखिए यहाँ पे और सारी चीज़ें डाल के ना फिर मैंने इसको, और जो मेरा टिक्कों का मसाला बचा था ना जो मैं बता रही थी आप लोगों को कि ये वेस्ट नहीं होगा, वो भी मैंने इसमें डाल के इसको अच्छे से मैंने भून लिया था। ये देखिए मसाला बहुत सिंपल सा मेथड है। आपने प्याज ब्राउन करनी है, टमाटर ब्लेंड किए हुए वो डालने हैं आपने। 3 मैंने टमाटर डाले हैं, 3 मैंने प्याज ब्राउन किए और उसमें 1 मैंने पुलाव बिरयानी का ये वाला मसाला इसमें डाला है। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने 5 से 6 हरी मिर्चें डाली हैं और 1 कप मैंने दही डाला है और ये सारी चीज़ें डाल के ना इसको मैंने अच्छे से जो है ये भून लिया। ये मसाला हमारा भुन गया है और ये पुदीना है, इसे मैंने वॉश करके रखा हुआ है और ये देखिए ये टिक्का है हमारा रेडी हो गया। बस ये सारा जो है दम का आइटम है। तो पॉइंट जो है वो मिस हो गया था, तो मैंने सोचा चलो आपको ज़ुबानी ही बता देती हूँ। थोड़ा सा पॉइंट है तो वो आप जो है ना नोट कर लेना। बहुत मज़े की जो है बिरयानी बनती है। तो बस ये कि बाकी अब आता है इसका तेल लगाने का टाइम, तो फिर वो जो है मैं आपको दिखाती जाऊँगी कि मैंने कैसे तेल लगा रही हूँ। तो सही है ना, अभी मैं दिखाती हूँ कैसे तेल लगा रही हूँ मैं यहाँ पे। तो जनाब यहाँ पे जो है अब मैं लगाऊंगी इसकी तेल, और तेल जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 2 तेल लगाते हैं या 1 तेल लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो ही राइस लिए थे, तो यहाँ पे मैं 2 स्टेप में जो है इसकी तेल लगाऊंगी। और आप ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त मसाला भुना है इसमें। और फर्स्ट तेल मैंने लगा दी, थोड़ा सा गिरे हुए जो मसाला है हमने इसमें डाल दिया है। सेकंड तेल हम लगा रहे हैं यहाँ पे। और ये वाली बिरयानी जो है आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखना, यकीन करें बहुत मज़े की बनती है और इतनी मज़े की बनी थी ना, यकीन करें। और सबसे ज़्यादा मैटर करता है इसकी जो डेकोरेशन, इसको जो हम प्रेजेंट करते हैं ना, वो एक खूबसूरत तरीके से आप जब इसको प्रेजेंट करेंगे ना तो हर चीज़ खूबसूरत और टेस्टी लगती है और खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो बस यहाँ पे जो है ना हम इसका जो बाकी का मसाला है वो भी हम इसमें डाल देंगे और इस पर मैं डालूँगी थोड़ा सा पुदीना। अच्छा, सारी चीज़ें मैंने इसमें ब्लेंड करके डाली थी ताकि बच्चे जो हैं इजीली पूरा खा लें, लेकिन मैंने यहाँ पे पुदीना जो है यहाँ पे मैंने इस तरह से डाला तो बच्चों ने फिर वही शुरू कर दिया, पुदीना साइड करना, ये चीज़ें साइड करना, और ये बहुत ज़्यादा जो है हमारे घर में होता है। तो मेरे ख़्याल में आप लोगों के घर में भी इसी तरह बच्चे करते होंगे कि एक्स्ट्रा सारी चीज़ें जो है टमाटर वगैरह ये सब चीज़ें निकाल देते होंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारी जो है तेल लग गई थी। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ फूड कलर, और यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि बच्चे कह रहे थे मम्मा हमें ऑरेंज वाली बिरयानी खानी है। तो बस ये कि फिर यहाँ पे मैंने जो है ना फूड कलर थोड़ा सा ज़्यादा डाला। और जो हमने टिक्के बेक किए थे
वो हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पे ये देखें, साथ में हम तली हुई प्याज डाल देंगे इसमें और पुदीना डाल देंगे। तो बस ये कि और इसको जब हम दम देंगे, स्टीम करेंगे, तो ये कि इसकी जो भी फ्लेवर है सब कुछ वो इसमें आ जाएगा। और ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है, माशाल्लाह से देख के ही मुंह में पानी आ रहा है दोबारा से। तो बस ये कि यहाँ पे जो है ना, बस इसे मैं दम दे दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। आप चाहो तो इसके नीचे तवा रख दो, ये ऐसे भी दम दे सकते हो, लेकिन तवा रख के दम दम दोगे ना तो इस पे चावल नहीं लगेंगे। तो ये देखिए 15 मिनट के बाद माशाल्लाह से कितना प्यारा लुक आया है। और उसके साथ मैंने यहाँ पे बनाया था सैलेड और पुदीने वाला रायता। तो बस ये चीज़ें तो लाजमी इसके साथ होती हैं और इसके अलावा मज़ा ही नहीं आता इन चीज़ों का। और ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसके जो हैंडल हैं उस पर आप फॉइल पेपर लगा दें ताकि इसकी जो रौनक है इस पर जो है चार चांद लग जाएंगे। तो बस ये देखिए देखने में इतना खूबसूरत लग रहा है और खाने में यकीन करें बहुत मज़े का था। और ये कि जुम्मे की नमाज़ के बाद फिर हमने लगाई टेबल और साथ में कोल्ड ड्रिंक भी थी और हस्बैंड जो है बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। और ये रिव्यू का टाइम है। तो ये कि माशाल्लाह से बहुत यम्मी बना था। आप लोग भी इसको बनाएं और ट्राई करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा बना था। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो बस फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में नई रेसिपी के साथ और नए कोई व्लॉग के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा मेरी और आयशा की तरफ से। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।